ये सिंपल इनहेलर है, इसको यूज़ करने से पहले इसको आप शेक करेंगे अच्छी तरीके से। शेक करने के बाद फिर हम इसको, ये एपल स्पेसर है, ठीक है, और ये मास्क है। अब सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। मास्क को एपल स्पेसर के ऊपर लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे मैंने पहले कहा था, इसको शेक करना। शेक करने के बाद हमने इसके साथ फिक्स कर दिया। तो एक तरह से ये असेंबल्ड हो गया। नाउ इट इज़ प्रिपेयर टू फॉर द पेशेंट कि वो इसको एक्सहेल कर सके। अब पेशेंट के लिए ये है कि आइडियली पेशेंट को ये कहना है कि वो खड़ा हो जाए। जब वो खड़ा होगा तो उसका लंग का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उसको इनहेल करने में भी आसानी होगी। आप मेरे साथ ये छोटा सा बच्चा है जो कि एस्थमेटिक है, उससे यही रिक्वेस्ट है कि बेटा आराम से आप रिलैक्स होकर सांस पहले बाहर निकालो। जैसे अब इजी होकर खड़े हो जाओ। अब मैं एक जो एक्चुएशन है इसकी, यहाँ से इसके अंदर पुश करूँगा। उसके बाद ये जो मेडिसिन है इसके अंदर आ गई। अब ये मेडिसिन कहीं नहीं जा रही। हमने 2 से 3 मिनट तक बच्चे पेशेंट से रिक्वेस्ट करनी है, इस तरह से इसको लगाएंगे। बेटा आप डीप इनहेल करो, अंदर की तरफ आस्ता आस्ता सांस लेते रहो। तो 3 मिनट तक जब आप सांस लेता रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो स्पेसर के अंदर इनहेलर की जो दवाई आई हुई है ऑटोमेटिकली इसकी लंग्स में चली जाएगी 2 से 3 मिनट तक। तो इस तरह से जो मेडिसिन जा रही है वो 90% उसके लंग्स में पहुंच जाती है। उसका फ़ायदा ये है कि आपके जो पेशेंट है उसको मेडिसिन जब लंग्स पे पहुंच जाएगी तो उसका इफेक्ट भी सही होगा। और जो वेंटोलिन इनहेलर है, विद इन 5 मिनट के बाद आपके पेशेंट की जो ब्रोंकोस्पाज्म है, जो ब्रेथलेसनेस है, जो चेस्ट टाइटनेस है, जो सांस का मसला हो रहा है, उसका सांस की नालियाँ खुल जाएंगी फौरी तौर पे और वो सांस जो है उसका बहाव हो जाएगा। तो ये जो इनहेलर दिया है हम, ये इस इनहेलर को हम रिलीवर कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिलीव प्रोवाइड करता है। ये कंट्रोलर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ अगर आपने पेशेंट को लॉन्ग टर्म, उसको एस्थमेटिक है तो उसके साथ साथ आपने उसको कंट्रोलर देना है जिसके अंदर ICS होगा और साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जस्ट लाइक के सेरीटाइड की एग्जांपल है जिसके अंदर इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड है, फ्लूटिकासोन, और प्लस उसके साथ जो है फार्मिट्रोल जो है वो लाबा उसके अंदर ऐड किया गया। तो अब 3 मिनट हो गए, अब मैंने इसको उतार लिया। अब इसको क्या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए। उसके बाद एक पफ इसको हम दोबारा से उसी तरीके से देंगे। आप सिंपल उसका वही तरीका है, सिंपल को इसको दोबारा से हिलाया उसको। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद मैंने एक एक्चुएशन इसकी यहाँ से पुश की और पेशेंट को फिर दोबारा से उसी एक्सरसाइज को कहा, बेटा आप सांस बाहर की तरफ निकालो आराम से रिलैक्स होके, ठीक है। और उसके बाद उसको कहा इसको आप लेना शुरू कर दो। इस तरह से 2 से 3 मिनट में दोबारा ये जो मेडिसिन को इनहेल करेगा और विद इन 5 मिनट उसकी जो है ब्रोंकोस्पाज्म वो जो रिलीव मिल जाएगा और इस तरह से पेशेंट का जो सांस है बाहर हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर ये घर में रात के वक्त किसी भी पेशेंट को अटैक हो जाता है तो एमरजेंसी में जाना, हॉस्पिटल जाना पेशेंट के लिए भी, वालिदैन के लिए भी मुश्किल होता है। अगर घर के अंदर एक इनहेलर पड़ा हुआ है, साथ आपने स्पेसर लिया हुआ और मास्क लिया हुआ है, तो घर में अगर कोई सांस का अटैक हुआ है तो फौरी आप उसको यही वाली एक्सरसाइज रिपीट करेंगे तो आपका पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है 2 से 3 घंटे, ये मैक्सिमम जो वेंटोलिन है वो 4 दफ़ा आप दे सकते हैं। 24 आवर में 4 दफ़ा दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। क्योंकि जो रिलीवर है, सैल्बुटामोल है, ये आपके पेशेंट के लिए रिलीफ प्रोवाइड करता है। जो अगर इसका एक्सेसिव यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ होगा तो वो भी इसके लिए वर्सनिंग इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए एज ए रिलीवर यूज़ करना है, ये नहीं है। समटाइम ये होता है कि पेशेंट को आपने रिलीवर दिया, उसको रिलीफ मिला, उसने घर में सुबह शाम यही यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो अंडरलाइन काज है वो एड्रेस नहीं हुई। कंट्रोलर आपने साथ ऐड नहीं किया, स्टीरॉइड कोई दिया नहीं, इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड, उसकी वजह से उसकी कंडीशन वर्सनिंग होती जाती है। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके तमाम जो ऑर्गन है वो बढ़ रहे होते हैं, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है। जो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी जो डेवलपमेंट है ऑर्गन की वो प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से बच्चे की माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी हैम्पर कर सकती है और मल्टीपल जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। रिमूव कैसे करेंगे इसको? तो अब यहाँ से हमने रिमूव किया है तो इसको फिर इसी तरह से सिंपल आपने संभालना है, क्योंकि कंटेमिनेशन से भी बचाना है आपने इसको। सिंपल मैंने इसको भी रिमूव किया, इसको ऐसे रख दिया। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से
क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप एक जो प्रॉपर तरीके से पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। बहुत थैंक यू।